नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहा है, खासतौर पर तब जब आप रीसेल प्रॉपर्टी की तरफ देखते हो। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको रीसेल अपार्टमेंट खरीदते वक्त ध्यान में रखनी है, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का पछतावा ना हो। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, टाइटल सर्च। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप सोचते हैं अरे सेलर ने कागज दिखा दिए, बस हो गया। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि भारत में प्रॉपर्टी फ्रॉड के कितने मामले हर साल सामने आते हैं? 2023 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड के 15,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए और इनमें से ज्यादातर रीसेल प्रॉपर्टी के मामले थे। टाइटल सर्च का मतलब है कि आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी चेन चाहिए, पहले मालिक से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड। अगर एक भी कड़ी मिसिंग है तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज रही है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के रोहिणी में 2022 में एक मामला सामने आया था। एक शख्स ने रीसेल फ्लैट खरीदा, 50 लाख रुपए दिए, लेकिन बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ऑनर कोई और था और सेलर ने डुप्लीकेट कागजों से रजिस्ट्री करवा दी थी। नतीजा, कोर्ट कचहरी और पैसा डूब गया। तो क्या करें? एक अच्छे वकील से टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवाइए। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड, म्युनिसिपल रिकॉर्ड, लोन की स्थिति सब चेक होगा। अगर प्रॉपर्टी पर बैंक का लोन है या कोई मॉर्टगेज है तो वो भी पता चल जाएगा। और हां, टैक्स की स्थिति भी देख लीजिए। कहीं पिछले मालिक ने प्रॉपर्टी टैक्स ना चुकाया हो तो वो बोझ आप पर ना आ जाए। ये छोटी सी मेहनत आपको लाखों के नुकसान से बचा सकती है। दूसरी बात, अगर आप रीसेल अपार्टमेंट ले रहे हैं तो सोसाइटी का मेंटेनेंस और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की हालत जरूर चेक करें। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं। एक खराब आरडब्ल्यूए आपकी जिंदगी नर्क बना सकती है। उदाहरण लीजिए, नोएडा के सेक्टर 137 में एक सोसाइटी है जहां आरडब्ल्यूए के मेंबर आपस में इतना लड़ते हैं कि पिछले 5 साल से लिफ्ट ठीक नहीं हुई। मेंटेनेंस चार्ज वसूलते हैं लेकिन पैसा जाता कहां है कोई नहीं जानता। नतीजा, प्रॉपर्टी की कीमत गिरी और लोग वहां से भाग रहे हैं। आपको क्या करना है? सोसाइटी में जाइए, लोगों से बात कीजिए, लिफ्ट काम कर रही है, पानी की सप्लाई ठीक है, सिक्योरिटी कैसी है। अगर आरडब्ल्यूए भ्रष्ट है या आपस में झगड़ते चल रहे हैं तो सोसाइटी आपके लिए सिरदर्द बन सकती है। और हां, मेंटेनेंस चार्ज का हिसाब भी देख लीजिए। कहीं पिछले मालिक ने बकाया छोड़ दिया तो वो आप पर ना थोप दिया जाए। अब आते हैं ट्रांसफर चार्जेस पर। यह वो चीज है जो लोग अक्सर बाद में समझते हैं और फिर सेलर बायर के बीच ठन ठन गोपाल शुरू हो जाता है। कई सोसाइटीज में डेवलपर्स या आरडब्ल्यूए ट्रांसफर चार्जेस लेती है, कभी 50,000 रुपए, कभी 2 लाख तक। उदाहरण के लिए, गुरुग्राम के एक प्रोजेक्ट में ट्रांसफर चार्जेस 1.5 लाख रुपए थे, लेकिन सेलर ने बायर से कहा कि यह तुम्हारा खर्चा है। डील फाइनल होने के बाद पता चला और खरीदार को जेब ढीली करनी पड़ी। तो क्या करें? डील से पहले ट्रांसफर चार्जेस की पूरी डिटेल लीजिए। डेवलपर से हो या फिर सोसाइटी से पहला पता कर लीजिए और नेगोशिएट करें, यह आपका हक है। रीसेल प्रॉपर्टी में एक और खतरा है, हिडन फ्लॉस। सीलन की समस्या, टूटे हुए पाइप, खराब वायरिंग, यह सब बाद में पता चलता है। मुंबई के एक शख्स ने 2021 में रीसेल फ्लैट लिया 70 लाख रुपए में। मूव इन करने के बाद पता चला कि बाथरूम की दीवार से पानी रिस रहा है। रिपेयर का खर्चा 3 लाख रुपए। सेलर तो गायब और खरीदार के पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। क्या करें? प्रॉपर्टी देखने जाए तो हर कोने को अच्छे से चेक करें। अगर फर्निश्ड है तो अप्लायंसेस की वारंटी और बिल मांगे। लाइट, स्विच, प्लम्बिंग सब टेस्ट करें। और हां, डेवलपर ने जो एमिनिटीज दी थी जैसे एसी, गीजर, उनकी वारंटी कार्ड भी ले लें। ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब आखिरी पॉइंट, पड़ोस और ब्रोकर। दोस्तों, आप घर अकेले नहीं खरीदते, आप एक कम्युनिटी में शामिल होते हैं। तो सोसाइटी के लोगों से मिलिए, बात कीजिए। कहीं गैंगस्टर टाइप लोग तो नहीं रहते या सोसाइटी में हर दिन झगड़ा तो नहीं होता। और ब्रोकर पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। कई बार ब्रोकर अपनी कमीशन के चक्कर में सच छुपाते हैं। बेंगलोर में एक केस था जहां ब्रोकर ने कहा कि प्रॉपर्टी क्लियर है, लेकिन बाद में पता चला कि उस पर कोर्ट केस चल रहा था। पैसा गया, सपना गया। तो दोस्तों, रीसेल प्रॉपर्टी खरीदना गलत नहीं है,
ये सस्ती हो सकती है, रेडी टू मूव हो सकती है, लेकिन अगर आप इन 5 चीजों को चेक नहीं करते हैं, टाइटल सर्च, RWA, ट्रांसफर चार्जेस, हिडन फ्लॉस और पड़ोस, तो आपका सपना डूब सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग प्रॉपर्टी फ्रॉड का शिकार होते हैं और ज्यादातर रीसेल डील में। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं? नहीं ना? तो अगली बार जब रीसेल प्रॉपर्टी देखें तो आंख कान खुले रखें, वकील से सलाह लें, सोसाइटी में घूमें, हर कागज चेक करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, कमेंट में बताएं कि आपके पास कोई रीसेल प्रॉपर्टी का अनुभव है या नहीं। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सवाल उठाते रहिए, सच ढूंढते रहिए। नमस्कार।